चलते चलते एरर एनालिसिस के सेकंड लेक्चर और एरर मेजरमेंट के 7वें लेक्चर में आ गए हम लोग। कैसी चल रही है पढ़ाई? यस, उम्मीद है पढ़ाई अच्छी चल रही है। एक कहानी सुन लेते हैं हम लोग। एक फुटबॉल के स्टेडियम में बैठ के दो दोस्त फुटबॉल का मैच देख रहा था। ग्राउंड पर दोनों तरफ से प्लेयर है। देख एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला, अरे ये बार बार हिट क्यों कर रहा है पैर से? तो बोला, तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्यों हिट कर रहा है? बोला, क्यों? बोला, ये बार बार हिट कर रहा है गोल करने के लिए। तो दूसरा दोस्त ने बोला, यानी जो सवाल पूछ रहा था, बोला, ये तो कितना गोल है, अब कितना गोल करेगा? लक्ष्य नहीं होगा बच्चों तो ऐसे ही गोल गोल घूमेंगे हैं। यानी गोल का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एवरीडे का एक लक्ष्य जरूर बनाए। वो बड़ा गोल बाद में अचीव होगा, पहले छोटा गोल, एवरीडे का गोल। जैसे आज इस एरर एनालिसिस को पढ़ाई करेंगे तो कम से कम 5 सवाल बनाएंगे खुद से। इसके अलावा तो इस तरह का छोटा छोटा गोल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग आ रहे हैं एरर एनालिसिस के कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। लिख देता हूं मैं एरर एनालिसिस। एरर ANALYSIS, एनालिसिस, एरर एनालिसिस का 02 चल रहा है। 01 भी 01 हो चुका है इसका। ये एरर मेजरमेंट का 7वां लेक्चर है और एरर एनालिसिस का 2। तो आज पढ़ाई करेंगे, देखो क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का दूसरा नाम है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन ऑफ एरर। कितना शानदार नाम है। प्रोपगेशन मतलब चलना। एरर कैसे चलती है? अरे ये तो गाना हो गया। कहता है जैसे तालाब में एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार एक कैलकुलेशन का एक एरर कैलकुलेशन का सारा खेल बिगाड़ देती है। यानी एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है जितना भी मेजरमेंट होता है उसका जो कैलकुलेशन होगा वो तो लिखा जाएगा ना। तो जो कैलकुलेशन लिखा जाएगा, तो एक कैलकुलेशन जैसे वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम है। तो वेलोसिटी का जो कैलकुलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एरर वेलोसिटी के एरर पर पहुंच जाएगा। उसी को बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले प्रोपगेशन ऑफ एरर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं मैं। क्या करेंगे बात? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन ADDITION, एडिशन, और इधर लिखता हूं मैं सब्ट्रैक्शन, SUB, सब्ट्रैक्शन। दोनों को एक साथ लेके चलेंगे अभी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिखता हूं मैं। पहला नंबर हुआ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहां लिखता है एडिशन। जैसे कि Z बराबर A प्लस B है, Z इज इक्वल टू A प्लस B है। तो मान लेते हैं डायरेक्ट एरर समझाता हूं मैं। तो Z का एरर अगर डेल्टा Z है और A का एरर अगर डेल्टा A है और B का एरर अगर डेल्टा B है, तो ये एरर इन Z हो गया, एरर इन A हो गया, एरर इन
बी हो गया। और ये जो होगा ना एरर, याद रखना ये मैक्सिमम एरर है, मैक्सिमम एरर। इसी को एरर लिमिट भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो SUB सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटा होता है, जोड़ना और घटाना दोनों में। जैसे Z इज इक्वल टू अगर A माइनस बी है तो डेल्टा Z, एरर इन Z अगर डेल्टा Z है और एरर इन B अगर A अगर डेल्टा A है और एरर इन B अगर डेल्टा B है तो इसमें भी जोड़ देना है, इसमें भी जोड़ देना। बोला जाता है कि टेंशन नहीं लेने का, एरर को हमेशा जोड़ देंगे। याद रखना इस बात को, टेंशन नहीं लेने का, एरर को हमेशा, ये पंच लाइन है, इसको याद रखेंगे इस पंच लाइन को। यानी अगर Z में एरर डेल्टा Z है, A में एरर अगर डेल्टा A है, अब B में एरर अगर डेल्टा B है, तो Z का टोटल एरर दोनों एरर को जोड़ देना है। जैसे Z का एरर अगर डेल्टा Z है, A का एरर अगर डेल्टा B है, A डेल्टा A है, B का एरर अगर डेल्टा B है, तो टोटल एरर इन Z बराबर जोड़ देना है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, फाइनल रिजल्ट जो आएगा ना, फाइनल रिजल्ट आएगा Z का वैल्यू अब प्लस माइनस डेल्टा Z। जैसे यहां पर फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट मतलब Z का वैल्यू क्या आएगा, क्वेश्चन बिना बनने समझ में नहीं आएगा, Z अब प्लस माइनस डेल्टा Z, ये रिजल्ट हुआ। रिजल्ट का क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन से समझाता हूं। इसको प्रूव भी करना चाहोगे कैसे हुआ, कर लेते हैं ना, कर लेते हैं, कंफ्यूजन क्यों रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं, देखो प्रूव कर देते हैं इधर राइट साइड में, कैसे आया उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं Z बराबर A प्लस बी है। कहता है कि लेट एरर इन Z जो है ना डेल्टा Z है, एरर इन A जो है डेल्टा A है, और एरर इन B जो है ना डेल्टा B है। ये क्लियर हो गया। अब हम Z का जब वैल्यू लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, तो Z का ट्रू वैल्यू ये है, लेकिन अगर उसको मेजर्ड करेंगे तो कुछ प्लस माइनस होगा कि नहीं। जैसे कि बोलेंगे कि इसकी लंबाई कितना है, तो बोलते हैं 5 सेंटीमीटर, तो बोलेंगे क्या एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर, बोलेंगे नहीं सर, थोड़ा 0.1 ज्यादा या कम हो सकता है सेंटीमीटर में। तो वही हुआ, ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कोई निकाल नहीं सकता है। और मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z, ये मेजर्ड वैल्यू है मेरा, ओके। जैसे A का मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, A प्लस माइनस डेल्टा A, और B का मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, B प्लस माइनस डेल्टा V। यस, A का देखो यहां से थोड़ा सा मूव करा देता हूं इसको, यस। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। यहां देखो, यहां A लिख दिए और ये वाला B को हम इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा है, और यहां क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा B। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्या, यस, क्यों, क्योंकि Z बराबर है। याद रखना A प्लस बी, Z बराबर, Z का ट्रू वैल्यू है और ये सब उसका एरर है। यानी डेल्टा Z का जो वैल्यू जाएगा क्या आएगा, एक आएगा प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, एक वैल्यू आया। दूसरा क्या आ सकता है, इसका प्लस लेते हैं डेल्टा A, इसका माइनस डेल्टा B। फिर और क्या आ सकता है, माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। और क्या आ सकता है, माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B। तो मैक्सिमम एरर कितना होगा, मैक्सिमम एरर देखो, डेल्टा Z का वैल्यू सबसे ज्यादा ये है और सबसे कम ये वाला है ना,
तो इसी को ईरर लिमिट बोलते हैं। यानी ईरर लिमिट क्या होगा, ईरर लिमिट, ईरर लिमिट की बात करें तो क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये ईरर लिमिट हो गया, मतलब ईरर का मैक्सिमम वैल्यू। ईरर लिमिट मतलब ईरर का मैक्सिमम वैल्यू, ईरर का मैक्सिमम वैल्यू। यस, चलो इसको मिटाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं, फंस ही जाते हैं हम लोग। कितना भी सुंदर पढ़ाई कर लोगे, कभी समझ में नहीं आएगा। समझना है, सीखना है तो कॉपी पेन का इस्तेमाल करना है, याद रहे हमेशा। तो एक सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, इफ टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर T1 बराबर 50, मान लेते हैं 50 डिग्री, C 50 डिग्री C प्लस माइनस 0.5 डिग्री C, दूसरा का टेम्परेचर है 20 डिग्री C प्लस माइनस 0.2 डिग्री C। तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ T1 प्लस T2 क्या होगा, फाइंड करना है T1 प्लस T2 एंड T1 माइनस T2, ये दोनों वैल्यू निकालना है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये कौन सा वैल्यू है और ये कौन सा वैल्यू है, याद रखना है। ये कौन सा वैल्यू है और ये कौन सा वैल्यू है, याद रखना। ये वाला पार्ट क्या है, ईरर है नहीं, और ये वाला पार्ट क्या है, ट्रू वैल्यू है। ये सब याद रखना है, ट्रू वैल्यू। यानी T1 का ट्रू वैल्यू 50 डिग्री C है और T1 में ईरर इतना है। T2 का ट्रू वैल्यू 20 डिग्री C और ईरर है इतना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि T1 प्लस T2 बताओ। तो T1 प्लस T2 को क्या करेंगे, T1 प्लस T2 का पहले ट्रू वैल्यू निकाल देते हैं। तो T1 प्लस T2 का ट्रू वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री 70 डिग्री हो जाएगा नहीं। यहाँ ये हो गया इसका ट्रू वैल्यू। ईरर कितना आएगा, प्लस माइनस कर देते हैं रिजल्ट में। ईरर कितना आएगा, 0.5 जोड़ 0.2 कितना होगा, 0.7 डिग्री। ये T1 प्लस T2 का ये ट्रू वैल्यू हो गया और ये T1 प्लस T2 का ईरर आ गया। ईरर का मतलब क्या हुआ, बोले थे ना ईरर को हमेशा जोड़ने का, याद रखना, टेंशन नहीं लेने का, ईरर को हमेशा जोड़ देने का। ईरर आर ऑलवेज एडेड। ओके, T1 माइनस T2 का वैल्यू कितना होगा, ये बताओ। T1 माइनस T2 का वैल्यू कितना होगा, ट्रू वैल्यू 50 माइनस 20 हो जाएगा 30 डिग्री C, और जो उसमें ईरर आएगा ना, ईरर को हमेशा प्लस माइनस साथ लेंगे, इसको ईरर लिमिट बोला जाता है। T1 एंड प्लस T2 विथ ईरर लिमिट हो गया, विथ ईरर लिमिट। ईरर लिमिट का मतलब हुआ मैक्सिमम ईरर और मिनिमम ईरर की बात करता है, इसी को ईरर लिमिट बोलते हैं। ओके, तो 30 डिग्री C हो गया और ईरर इसमें कितना आएगा, T1 माइनस T2 में क्या करेंगे, घटा देंगे 0.5 माइनस 0.2। ना 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 ना, ऐसा मत करना, ईरर हमेशा ऐड होती है ना, डिफरेंस में भी ईरर को 0.5 और 0.7 डिग्री C ही होगा। एक अगला सवाल देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक शानदार सवाल लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक रेसिस्टेंस है और ये है R1 और दूसरा रेसिस्टेंस है और ये है R2। तो मान लेते हैं कि R1 का जो वैल्यू है, मान लेते हैं कि
10 ओम प्लस माइनस 0.3 ओम है, और R2 का जो वैल्यू है 5 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम है। हमको बोलना है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का आइडिया है, कभी पढ़ाई किए हो? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दोनों सीरीज में है ना, दोनों R1 एंड R2 इन सीरीज, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। इसका इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, है कि नहीं? तो इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं, कैसे करेंगे? नहीं तो हिंट देता हूं, हिंट से काम चलेगा? पूरे कर दूं? हिंट से काम नहीं चलता, नहीं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? तो सबसे पहले आर ई का वैल्यू निकाल देते हैं, आर ई यानी इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल देते हैं। तो आर ई बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो आर ई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 10 ओम प्लस 5 ओम। कितना आएगा? 10 ओम प्लस 5 ओम। तो आर ई बराबर हो जाएगा 15 ओम। अच्छा, ईरर इन रेसिस्टेंस कितना होगा? डेल्टा आर ई ईरर, ये ईरर हो जाएगा, इसका ईरर हो जाएगा डेल्टा R1 और इसमें ईरर हो जाएगा डेल्टा R2। तो टोटल ईरर कितना हो जाएगा? डेल्टा R1 का ईरर कितना हो जाएगा? देखो डेल्टा R1 का ईरर कितना, एक बात याद रखना, इसको हमेशा क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू बोलेंगे, और इसको हमेशा क्या बोलेंगे? ईरर बोलेंगे। मीन एब्सोल्यूट ईरर होता है एक्चुअली में। तो ट्रू वैल्यू R1 का 10 था, तो 10 प्लस 5 15 हो गया ट्रू वैल्यू इक्विवेलेंट का। और ट्रू वैल्यू में ईरर कितना हो गया? R1 का ईरर यहां से लेंगे 0.3, और R2 का ईरर कितना होगा? 0.2, यानी 0.3 प्लस 0.2 बराबर 0.5। तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा? रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो आर ई प्लस माइनस डेल्टा आर ई हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, नहीं तो आर ई की जगह कितना हो जाएगा? 15 ओम 15 ओम प्लस माइनस डेल्टा आर ई का मतलब 0.5 ओम। यही मेरा रिजल्ट आया। क्या चीज का रिजल्ट? अरे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का ट्रू वैल्यू जो आएगा ना, R1 प्लस R2 आएगा, बहुत आसान है, 10 5 15 आएगा, और उसमें इधर आएगा 0.3 जो 0.2 बराबर 0.5। समझ में आ गया बात? यस। वीडियो लंबा ना बने इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ईरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।